जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं अशोक कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडेंट्स ने पोस्ट सेक्शन में 250 से 300 प्रश्न डाले हैं। आप उन्हें पढ़ के अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप 2022-23 के पुराने पेपर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई परीक्षा की तैयारी की बातें। अब हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी परीक्षा की तिथि है 5 सितंबर 2024। समय है 12:15 से 2:15। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो ट्रेड थ्योरी में आपको वाले हैं 38 प्रश्न। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 प्रश्न आएंगे। पासिंग मार्क आपके हैं 33। आपको 100 में से 33 नंबर लाने हैं। अब चलते हैं अपन अगले सेक्शन में। तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें 25 प्रश्न आएंगे। आपके पासिंग मार्क हैं 17। 50 में से आपको 17 नंबर लाने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। आज का हमारा सेट 31 है। तो स्टूडेंट्स, आज की शाम आपके नाम, आप पढ़ने को तैयार हैं, मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का पेपर। प्रश्न नंबर 1, GMAW में सिंगल वी बट जोड़ के लिए ग्रुप कोड क्या है? ऑप्शन ए 10 डिग्री से 20 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री से 55 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री से 45 डिग्री और ऑप्शन डी 25 डिग्री से 30 डिग्री। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40 डिग्री से 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित दोष का नाम क्या है? तो अभी हमको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है ये, और एक्स से चिन्हित दोष का नाम क्या है? अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्लो होल्स, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी बर्न थ्रू और ऑप्शन डी क्रैक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन ए ब्लो होल्स। प्रश्न नंबर 3, शीट मेटल के काम में किन जॉइंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेजिंग, ऑप्शन बी बोल्ट्स एंड नट्स, ऑप्शन सी सोल्डरिंग और ऑप्शन डी रिविटेड जॉइंट। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिविटेड जॉइंट। प्रश्न नंबर 4, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? ऑप्शन ए फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन बी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ऑप्शन सी स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी स्पॉट वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 5, फ्लक्स कोर्ड के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वी नर्ल्ड, ऑप्शन बी यू ग्रूव्ड, ऑप्शन सी वी रोलर और ऑप्शन डी है यू नर्ल्ड। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वी नर्ल्ड। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए परीक्षण का नाम क्या है? तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा परीक्षण है ना, आपने देख लिया होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रभाव, ऑप्शन बी फ्लैट फ्रैक्चर, ऑप्शन सी फटीग और ऑप्शन डी फेसबैंड। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लैट फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 7, लेफ्टवर्ड तकनीक में ब्लो पाइप का कोण क्या है? ऑप्शन ए 50 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री से 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री से 40 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री से 70 डिग्री। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 60 डिग्री से 70 डिग्री। प्रश्न नंबर 8, आकृति में दिखाए गए एक्स से चिन्हित नाम क्या है? अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो अपना है ना, आपने स्लोप एंड रोटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक चित्र याद आ जाएगा। देख लिया आपने। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेल्ड स्लोप, ऑप्शन बी वेल्ड पोजीशन, ऑप्शन सी वेल्ड रोटेशन और ऑप्शन डी लाइन ऑफ रूट। तो अपना क्या है ये ऑप्शन ए वेल्ड स्लोप। प्रश्न नंबर 9, तांबे का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेडिश, ऑप्शन सी मैरून और ऑप्शन डी ब्लू। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेडिश। प्रश्न नंबर 10, चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग विधि का नाम क्या है? तो अभी हम देखते हैं कौन सी वेल्डिंग विधि है ये ना। देख लिया आपने वेल्डिंग विधि। इसके ऑप्शन देखते हैं अभी। ऑप्शन ए वंडरिंग मेथड, ऑप्शन बी स्किप वेल्डिंग, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट मेथड और ऑप्शन डी है बैक स्टेप वेल्डिंग। तो ये अपना क्या है ऑप्शन डी बैक स्टेप वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 11, चित्र में दिखाए गए भाग चिन्ह एक्स का नाम क्या है? तो ये जो एक्स है ना, इस भाग का नाम क्या है? देख लिया आपने। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सहायक बार, ऑप्शन बी बैकिंग बार, ऑप्शन सी फिक्सिंग बार, ऑप्शन डी सीधी बार। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी बैकिंग बार। प्रश्न नंबर 12, एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है? ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 13, पीतल वेल्डिंग में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा चांदी मिश्र धातु, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोरेक्स। प्रश्न नंबर 14,
मिश्र धातु तत्वों की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए, संक्षारक गुणों में सुधार करें। ऑप्शन बी, रासायनिक गुणों में सुधार करें। ऑप्शन सी, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। और ऑप्शन डी, भौतिक गुणों में सुधार करें। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। प्रश्न नंबर 15, एमीटर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, प्रतिरोध को मापने के लिए। ऑप्शन बी, करंट मापने के लिए। ऑप्शन सी, वोल्टेज मापने के लिए। और ऑप्शन डी, दबाव मापने के लिए। यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका अपना? ऑप्शन बी, करंट मापने के लिए। प्रश्न नंबर 16, माइल्ड स्टील में कार्बन सामग्री का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 0.15 से 0.4। ऑप्शन बी 0.05 से 0.30। ऑप्शन सी 0.7 से 0.45। और ऑप्शन डी 0.12 से 0.35। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.05 से 0.30। प्रश्न नंबर 17, GTAW में गति बढ़ाने के लिए किस गैस का उपयोग अक्रिय गैस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम। ऑप्शन बी एसिटिलीन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। प्रश्न नंबर 18, यदि 3 या अधिक सिलेंडर एक साथ युग्मित हैं तो मैनिफोल्ड सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन ए मल्टीपल। ऑप्शन बी पोर्टेबल। ऑप्शन सी सीरीज। और ऑप्शन डी स्टेशनरी। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टेशनरी। प्रश्न नंबर 19, GMAW में वर्टिकल के दोनों ओर सामान्य टार्च का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री से 20 डिग्री। ऑप्शन बी 20 डिग्री से 25 डिग्री। ऑप्शन सी 30 डिग्री से 35 डिग्री। ऑप्शन डी 25 डिग्री से 30 डिग्री। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 डिग्री से 20 डिग्री। प्रश्न नंबर 20, सिलेंडर लीकेज के दौरान क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य बार के पास चले जाएं। ऑप्शन बी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। ऑप्शन सी वेल्डिंग मशीन के पास चले जाएं। और ऑप्शन डी कार्य क्षेत्र के निकट चले जाएं। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। प्रश्न नंबर 21, पेंट्स की तुलना में कौन अधिक टिकाऊ है? ऑप्शन ए पानी का छिड़काव। ऑप्शन बी सफाई। ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग। ऑप्शन डी वार्निशिंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग। प्रश्न नंबर 22, GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्गन। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी हीलियम। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 23, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए मैरून। ऑप्शन बी ब्लैक। ऑप्शन सी ब्लू। ऑप्शन डी येलो। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैरून। प्रश्न नंबर 24, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 5। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन डी 2। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। प्रश्न नंबर 25, किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है? ऑप्शन ए -218.4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी -200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी -325.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी -205 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए -218.4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 26, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? ऑप्शन ए वेल्ड की स्थिति। ऑप्शन बी पाइप का व्यास। ऑप्शन सी ग्रूव का कोण। और ऑप्शन डी पाइप की दीवार की मोटाई। यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पाइप की दीवार की मोटाई। प्रश्न नंबर 27, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है ना? ये वायर फीडर सिस्टम का चित्र है। इसके अंदर एक्स भाग पूछ रहा है वो। तो आप ध्यान से देखिए अपना एक्स भाग क्या है। ये देख लिया आपने एक्स भाग को? इधर देखिए ध्यान से। अभी इसके अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आइडलर गियर। ऑप्शन बी गियर बॉक्स। ऑप्शन सी केंद्र गाइड सेंटर गाइड। ऑप्शन डी वायर फीड रोलर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या अपना? ऑप्शन ए आइडलर गियर। प्रश्न नंबर 28, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन बी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन सी LPG प्लस एयर। ऑप्शन डी एसिटिलीन प्लस एयर। इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन बी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 29, कौन सा दस्तावेज वेल्डिंग करने के लिए सभी आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है?
ऑप्शन ए वेल्डर प्रदर्शन योग्यता, ऑप्शन बी वेल्डिंग प्रक्रिया विनिर्देश, ऑप्शन सी वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता, ऑप्शन डी वेल्ड प्रक्रिया विशिष्टता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेल्ड प्रक्रिया विशिष्टता। प्रश्न नंबर 30, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अभी हम यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, अभी आप इस चित्र को पहचानिए क्या चीज़ है ये। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एडोप्टर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी प्लग, ऑप्शन डी कॉलेट। तो सही आंसर क्या इसका अपना ऑप्शन डी कॉलेट। प्रश्न नंबर 31, जीएमडब्ल्यू में परिरक्षण गैस के मुक्त प्रवाह को कौन बाधित करता है। ऑप्शन ए वाटर ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी एयर ड्रिफ्ट्स, ऑप्शन सी शीतलक ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी लिक्विड ड्रिफ्ट्स। यहाँ पर सही आंसर इसका ऑप्शन बी एयर ड्रिफ्ट्स। प्रश्न नंबर 32, चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब अपन ध्यान से देखो इसको क्या है ये। इसके अभी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेस्ट पार्ट, ऑप्शन बी लॉक किए गए ग्रूव जॉइंट के प्रति अलाउंस, ऑप्शन सी भाग काटना और ऑप्शन डी भाग हटाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या अपना ऑप्शन बी लॉक किए गए ग्रूव्ड जॉइंट के लिए अलाउंस। प्रश्न नंबर 33, चित्र में किस प्रकार का आर्क कटिंग दर्शाया गया है। तो पहले के पेपरों में यह चित्र कई बार आ चुका है, फिर आ गया है, ध्यान से देखो। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टंगस्टन आर्क, ऑप्शन बी प्लाज्मा आर्क, ऑप्शन सी ऑक्सीजन आर्क और ऑप्शन डी मेटल आर्क। इसका सही आंसर क्या अपना ऑप्शन सी ऑक्सीजन आर्क। प्रश्न नंबर 34, चित्र में एक्स से क्या चिन्हित है। अभी हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, टिग वेल्डिंग का चित्र है। तो एक्स से क्या चिन्हित है, अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी आर्क, ऑप्शन सी फिलर और ऑप्शन डी ऑर्गन शील्ड। तो उसका सही आंसर क्या अपना ऑप्शन डी ऑर्गन शील्ड। प्रश्न नंबर 35, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, मतलब ऑक्सीजन का सूत्र क्या है वो। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी C2, ऑप्शन सी C2H2 और ऑप्शन डी O2। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या अपना ऑप्शन डी O2। प्रश्न नंबर 36, वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है। ऑप्शन ए DC वेल्डिंग, ऑप्शन बी DC स्ट्रेट पोलरिटी, ऑप्शन सी AC वेल्डिंग और ऑप्शन डी DC रिवर्स पोलरिटी। इसका सही आंसर क्या अपना ऑप्शन सी AC वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 37, वेल्डेड बीड पर स्लैग हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर और ऑप्शन डी बॉल पेन हैमर। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी चिपिंग हैमर। प्रश्न नंबर 38, चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अभी हम चित्र देखते हैं। तो ये अपने क्या स्पॉट वेल्डिंग मशीन आ गई है। तो एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है अभी हम देखते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी एयर सिलेंडर, ऑप्शन सी पाइवट पॉइंट और ऑप्शन डी रोकर आर्म। तो यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है इसका नाम क्या है अपना रोकर आर्म। तो सही आंसर क्या है अपना ऑप्शन डी रोकर आर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ट्रेड थ्योरी के 38 प्रश्न खत्म होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न चालू होते हैं। अभी हम प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री इक्वल टू 1 / √2 है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1। प्रश्न नंबर 2, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। प्रश्न नंबर 3, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेरस मेटल, लोह धातु। प्रश्न नंबर 5, पानी का क्वथनांक क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 6, MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीटर। यहाँ पे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न खत्म होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न चालू होते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे और सीधा इसका आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 1, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। अभी आपने यहाँ पे एक सेट स्क्वायर देख लिया, उसका नाम क्या है खोजते हैं अभी अपन, है ना। ऑप्शन ए 45 डिग्री सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 2, लाइन बी पहचाने। अब यहाँ पे लाइन बी देखो, ये लाइन बी है, ये कौन सी लाइन है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डायमेंशन लाइन। प्रश्न नंबर 3,
ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी ये भी नहीं है, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? अब ये ब्लॉक देखो, ये भी गलत है ना, इसका बी ये सही है इसका। प्रश्न नंबर 5, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, इसको पहचानो, क्या है ये? इसके ऑप्शन देखते हैं। अभी ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्टील, स्टील का है ये। प्रश्न नंबर 6, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? ऑप्शन ए, इसका क्या है? ऑप्शन ए, ये तीर इसका सही है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 प्रश्न खत्म होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न चालू होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है कि समय कम है, पेपर बहुत लंबा होता है ना, आपको प्रतिदिन एक पेपर डालना है, थोड़ा समय की कमी पड़ रही, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रश्न पढ़ूंगा और सीधा उत्तर पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है? प्रश्न और उत्तर। तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। प्रश्न नंबर 1, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, खुद को जाने। प्रश्न नंबर 2, 1 बाइट बराबर। सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 बिट्स। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्य में शब्दरोहण के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉमा, अल्प विराम। प्रश्न नंबर 4, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, F2। प्रश्न नंबर 5, वैल्यू आर, खालिस्तान, मान है खालिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 6, इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्फिडेंट रहना। प्रश्न नंबर 7, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विविधता। प्रश्न नंबर 8, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विंडो एक्सप्लोरर। प्रश्न नंबर 9, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। प्रश्न नंबर 10, स्वॉट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामर्थ्य अवसर। प्रश्न नंबर 11, कौन सा एक संयोजन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑन। प्रश्न नंबर 12, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेजरेबल। प्रश्न नंबर 13, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। प्रश्न नंबर 14, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर खालिस्तान के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन सी, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। प्रश्न नंबर 15, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। प्रश्न नंबर 16, पिन इस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न नंबर 17, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मॉडम, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18, FYI SMS का विस्तार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 19, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, विनिर्माण उद्यम। प्रश्न नंबर 20, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्कबुक। प्रश्न नंबर 21, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डोज है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुने। प्रश्न नंबर 22, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। प्रश्न नंबर 23, शब्द वैन जब खालिस्तान को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइम। द वर्ड वैन डोंट्स टाइम। प्रश्न नंबर 24,
एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रो चेंज लर्न, बढ़ो बदलो सीखो। प्रश्न नंबर 25, नाखून काटना वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। इसका सही आंसर अपना ऑप्शन डी, इनसिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का यह पेपर खत्म होता है। समय की कमी है, इसीलिए भी क्या है मैंने इम्प्रोबेटी और ये व्हाट्सएप कैलकुलेशन में आज ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, सीधा प्रश्न और आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कल फिर पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।